नमस्कार दोस्तों रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया था और उस ऑर्डर को साइन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है उसे छोड़ दिया है। और ऐसा सिर्फ आईएसए के साथ ही नहीं किया गया है, इसके अलावा अन्य 66 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें छोड़ दिया है और अलायंस है उन्हें पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा छोड़ दिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अमेरिका के द्वारा इंडिया हेडक्वार्टर्ड जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको छोड़ दिया है जैसे ही ट्रंप के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया था उसके बाद। और ये मूव जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उनकी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो सबसे पहले आएगी। और इस पॉलिसी को आगे रखते हुए उनके द्वारा उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अलायंस को उनके द्वारा टारगेट किया गया है जो अमेरिका के खिलाफ हैं, यानी अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ हैं। उन सभी इंस्टीट्यूशंस अलायंस को अब अमेरिका लगातार छोड़ता जा रहा है और अमेरिका फर्स्ट की उसकी जो पॉलिसी है उसे जो है प्रायोरिटी दे रहा है। एंड रिसेंटली अमेरिका के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया था और उस ऑर्डर को साइन करने के बाद अमेरिका के द्वारा 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें 31 जो यूएन लिंक्ड हैं उन वो एंड इसके अलावा इन सभी को इसके द्वारा छोड़ दिया है। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो 7 जनवरी 2026 को इसके द्वारा साइन किया गया था। और जैसे ही ये जो है अपनी सेकंड टर्म दूसरे कार्यकाल में आए हैं जनवरी 2025 से, तो इनके द्वारा सभी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्रुप्स हैं जो अमेरिका के लिए खतरनाक हैं, हार्मफुल्स हैं, उनका रिव्यू इनके द्वारा अपने सेकंड कार्यकाल में आते ही इनके द्वारा शुरू कर दिया। और अब उस उन सभी का रिव्यू करने के बाद उन सभी इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस को देखने के बाद इनके द्वारा ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो साइन कर दिया है। और अब इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन से इसके द्वारा अपने जो है जो भी एजेंट्स थे जो इसके अंदर काम कर रहे थे उन्हें वापस बुला लिया है। अब व्हाट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत का जो आईएसए है वो क्या चीज़ है? तो आईएसए इज़ अ जॉइंट इंडिया फ्रांस इनिशिएटिव। ये एक भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर के एक पहल है जो बनाई गई थी इनके द्वारा। और इसे बनाने का उद्देश्य था कि 120 जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, खासतौर पर जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं उनके लिए सोलर जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतें हैं, तो उन ज़रूरतों को सोलर एनर्जी को यूज़ करके उन्हें पूरा करना था। एंड इसके अलावा जो भी क्लाइमेट चेंज है, जो भी जलवायु परिवर्तन है उसके खिलाफ लड़ना इसका एक इस पहल का एक मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के अंदर हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। और इसका जो मेन गोल है वो टुवार्ड 1000 है, यानी 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना था। एंड इसके अलावा ताकि 1000 मिलियन जो लोग हैं उन्हें एनर्जी का एक्सेस मिल सके। एंड इसके अलावा 1000 गीगावाट तक जो सोलर कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करना है। यानी इसे मुख्य तौर पर भारत और इसके अलावा फ्रांस के साथ मिल करके एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया था, ताकि जो सोलर एनर्जी है उसका उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतों को पूरा करें। एंड इसके अलावा जलवायु परिवर्तन इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, तो उस जलवायु परिवर्तन को लड़ने के लिए उसके खिलाफ एक पहल की तरीके पर काम करने के लिए भारत और फ्रांस के साथ मिलकर के इसे बनाया गया था। अब इसकी ओरिजिनल मेंबरशिप की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था, यानी ये बना था, वो COP21 के अंदर बना था, जो पेरिस के अंदर 2015 के अंदर COP21 हुआ था। उस दौरान पेरिस एग्रीमेंट और ग्लोबल जो वार्मिंग है उसे लिमिट करने के लिए यहाँ पर एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत आईएसए है उसका निर्माण किया गया था। और साल 2020 के अमेंडमेंट संशोधन के बाद ये सभी यूएन मेंबर्स के लिए खोल दिया गया था और इसमें 100 से अधिक यूएन मेंबर्स के द्वारा इस पर साइन किए गए थे। एंड इसके अलावा 90 जो यूएन मेंबर्स थे उनके द्वारा उन्हें रेटिफाई किया गया था पूरी तरीके से फुल मेंबर के तौर पर, यानी 100 में से 90 मेंबर्स ऐसे थे यूएन के वो पूरी तरीके से आईएसए का हिस्सा बन चुके थे।
एंड इसके अलावा आईएसए के अचीवमेंट की बात करें तो आईएसए एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है। ये सहायता करता है उन सरकारों की। एंड इसके अलावा रेगुलेशंस में, ड्राफ्ट पावर परचेस एग्रीमेंट्स में, एंड इसके अलावा स्टाफ को ट्रेन करने में, यानी ये एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है और सरकारों के बीच जो पावर परचेस एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड इसके अलावा इट एडेड प्रिपरेटरी वर्क इन अफ्रीका एंड इसके अलावा लैटिन अमेरिका, यानी ये प्रिपरेटरी के तौर पर काम कर रहा है अभी अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के अंदर। और इसके अलावा इसकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं लॉन्च होने के बाद, लेकिन उसके बावजूद अभी भी साल दर साल इसकी 20% जो वृद्धि देखी गई है, ये 2019 से 24 के बीच जो है ऐसा देखा गया है। एंड ज़्यादातर जो वृद्धि है वो चाइना के अंदर देखी गई है, यानी इसका जो अफ्रीका है एंड इसके अलावा जो लैटिन अमेरिका है, इन दोनों के अंदर जो है इसमें जो प्रिपरेटरी वर्क है एंड इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो रिसेंटली चल रहे हैं। एंड इसके अलावा स्ट्रेटेजिक वैल्यू फॉर इंडिया, यानी इसका भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व है, तो जो आईएसए है वो सपोर्ट करता है सोलर रोलआउट को एंड इसकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच को, खास तौर पर जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल दक्षिण है एंड इसके अलावा अफ्रीका है उसके लिए, यानी अफ्रीका में सोलर एनर्जी है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक अहम के तौर पर काम कर रहा है। एंड इसके अलावा इट पोजीशंस इंडिया एज अ लीडर इन क्लाइमेट फ्रेंडली टेक एंड फाइनेंस, यानी भारत को ये एक क्लाइमेट फ्रेंडली यानी जलवायु एक मित्र के तौर पर टेक्नोलॉजी एंड इसके अलावा फाइनेंस डेवलपिंग नेशंस के तौर पर ये काम करेगा। यानी भारत को आईएसए है वो भारत को एक लीडर के तौर पर दिखा रहा है कि भारत क्लाइमेट फ्रेंडली है, उस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है एंड उसके लिए फाइनेंस में काम कर रहा है। अब ट्रंप के ऑब्जेक्शन की बात करें तो ट्रंप अपोजेस रिन्यूएबल्स लाइक सोलर एंड फेवरिंग फ्यूजल फ्यूल्स फॉर यूएस जॉब्स, यानी ट्रंप के द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जीज थी जिसमें सोलर एनर्जी आता है खासतौर पर, उससे उसके खिलाफ जो है डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से रहे। उनके द्वारा यहाँ पर जो फ्यूजल फ्यूल्स है उसे अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बताया है एंड उसके फेवर में वो शुरुआत से रहे हैं। एंड इसके अलावा जब क्लाइमेट चेंज के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था तो उस एग्रीमेंट के दौरान भी इनके द्वारा ग्रेटेस्ट जॉब कौन इसे कहा गया था। एंड इसके अलावा डिस्पाइट साइंटिफिक कंसेंसस, यानी जो वैज्ञानिक धारणाएं थी और वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया था कि ज़्यादातर ये जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु बदल रही है, वो मानवीय हस्तक्षेप की वजह से बदल रही है और इसलिए हमें कहीं ना कहीं जलवायु से लड़ने के लिए हमें सोलर जो एनर्जी है उस पर ज़्यादातर जोर देना चाहिए, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप के द्वारा इसे एक महानतम जो है कन्वेंशनल जॉब का, लेकिन यहाँ पर फिर भी इनके द्वारा सोलर एनर्जी को डिफेंड करते हुए रहे एंड उसके खिलाफ जाते रहे। एंड मैचेस इस फर्स्ट टर्म, उनकी पहली टर्म 2017 से 21 के अंदर उनके द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए जो पॉलिसीज थी उन्हें लिमिटेड कर दिया, यानी इनके द्वारा रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए जो भी पॉलिसीज थी उन्हें लगातार ये लिमिटेड करते गए। यानी इनके द्वारा शुरू से क्लाइमेट चेंज से इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये शुरू से ही अपना जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके पक्ष में रही एंड जो भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं और जो सोलर पैनल्स हैं उनके ये खिलाफ रहे हैं शुरू से। एंड इनकी जो पॉलिसीज थी वो इनके द्वारा सत्ता में आते ही उन्हें लिमिट करना शुरू कर दिया है। एंड इसके अलावा सोलर जॉब एंड टैरिफ इम्पैक्ट की बात करें तो साल 2016 में सोलर जॉब्स मेड अप टू 43%, यानी साल 2016 में जब ये सत्ता में आए थे तब ये जो सोलर जॉब्स हैं यानी जो सोलर एनर्जी है अमेरिका के अंदर उसकी जो नौकरी थी वो 43% तक थी और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर के अंदर एंड जो भी फ्यूसल फ्यूल्स थी वो 22% थी। यानी यहाँ पर जो भी सोलर पावर है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी साल 2016 में अमेरिका के अंदर। एंड फॉसिल फ्यूल्स थी वो 22% थी, लेकिन ट्रंप के द्वारा जैसे ही इन पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया फॉरेन पैनल्स के ऊपर, तो यहाँ पर जॉब है वो लगातार गिरती गई।
साल 2017 के अंदर 10,000 जॉब चली गई एंड साल 2018 के अंदर 8,000 जॉब चली गई। यानी जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के अंदर नहीं थे तब अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रिक सेक्टर के अंदर खासतौर पर जो सोलर पैनल्स हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे और फॉसिल फ्यूल्स था वो 22% तक था सीमित। एंड इसके अलावा जैसे ही ट्रंप के द्वारा सत्ता में आए तो इनके द्वारा इसके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया विदेशी जो भी पैनल्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर इसकी जो जॉब है, सोलर पैनल्स की जो जॉब है खासतौर पर, वो जॉब लगातार गिरती गई। 2017 में 10,000 गिर गई, 2018 में 8,000 गिर गई। एंड इसके अलावा फेडरल लैंड सोलर प्रोजेक्ट की बात करें, यानी जो फेडरल लैंड है, संघीय ज़मीन है, उस पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर सिंस ट्रंप जैसे 2025 में सत्ता में रिटर्न आए तो उनके द्वारा सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है, संघीय ज़मीन है फेडरल लैंड से उसके ऊपर लगाने के लिए। एंड नॉन परमिटेड सिंस जुलाई 2025 के बाद कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है सोलर पैनल्स को लेकर के खासतौर पर जो यहाँ पर अप्रूव किया गया हो। और इसके बाद यहाँ पर इंटीरियर जो सेक्रेटरी है डॉन्ग बर्गम, इनके द्वारा इसके लिए पर्सनल अप्रूवल जो है यहाँ पर रिक्वायर कर दिया है कि इस प्रकार का कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए मेरा पर्सनल अप्रूवल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसने कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है उसे काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया है। तो इस प्रकार से अमेरिका के द्वारा एक बार फिर से दिखा दिया है कि उसकी अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो टॉप पर है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।